तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कुछ सेटिंग्स के बारे में। ठीक है। अब ये वो पुरानी सेटिंग्स नहीं है जो हो चुकी हैं, वो तो आपने फर्स्ट सेकंड वीडियोस के अंदर देख ही लिया होगा। ये आपके हिस्ट्री ब्रश के रिगार्डिंग है, ठीक है ना। तो अभी हमने हिस्ट्री ब्रश को यूज़ तो करा, मगर उतने डिटेल में आपको बताया नहीं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ से ये आएगा, किस तरीके से ये काम करेगा, उस तरीके का कुछ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम एग्जांपल के तौर पे कुछ भी एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ अ, ये एक फूड हमारी तरफ से करा हुआ फूड की फोटो है, ठीक है ना। तो जब आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो और एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक फूड फोटो आया हो, अब यहाँ पर मैं इसको जैसे पहले तो मैं अनलेयर कर देता हूँ, ठीक है। अनलेयर करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंजेस करना जैसे चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ क्रैक्स अगर यहाँ पर है या कुछ भी मैं ठीक है। जैसे मैं इसको करना ही चालू करता हूँ। अब मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक सर्कल दिया। यहाँ पे सर्कल भी ना देते हुए मैं एक काम करता हूँ, इसे कंटेंट अवेयर के साथ, ठीक है। मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ मेरे पास यहाँ पे नहीं होना चाहिए और ये कुछ अलग ही जा रही है, ठीक है ना। अब ये चीज़ मैंने रखवाई तो थी फोटोग्राफी के टाइम पे, पर मेरे को अब नहीं रखना, तो मैंने जैसे ये हटा दिया, ठीक है। अब ये हटा तो दिया मैंने, मगर अगर मुझे लगता है मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि यार अच्छा मेरे को अभी याद आ गया, तो मैं तो कंट्रोल यू दबा दूंगा या कंट्रोल प्लस जेड दबा दूंगा, ठीक है। अभी मास्किंग वाला सिस्टम भी नहीं बचा इसके अंदर, या तो हमको स्टार्टिंग से 2 लेयर बनाना पड़ेगी। पर मैंने बहुत सारे चेंजेस करे होते, जैसे इसके अंदर अभी ये हटाने से क्या हुआ, बीच में जितनी जगह पे थे जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं सीड्स को तिली, ठीक है ना, वो खत्म हो गए। तो अगर मेरे को यहाँ पे और जगहों पे तिली लगाना, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने उठा उठा के लगा दी कैसे भी करके, जैसे मैं आपको पता है कि कंटेंट अवेयर कर सकता हूँ, ठीक है ना, या और भी चीज़ों से, तो मैं अगर वापस लगा देता हूँ और मुझे बहुत टाइम बाद याद आता है कि यार मुझे यार ये चीज़ को वापस लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा। एक तो कंट्रोल प्लस जेड जेड दबा सकता हूँ, ठीक है ना। उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो हमारे लिए सबसे पहले तो आप ये आ जाओ, यहाँ पर आपको आ जाना है आपके व्यू या विंडोज़ के अंदर। विंडोज़ में आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगा हिस्ट्री। जब आप इसको हिस्ट्री पे क्लिक करोगे ना, तब तो इस तरीके का कुछ टैब आ जाएगा। यहाँ पर आपके सारे पुराने कमांड्स होंगे जो जो आपने दिए हैं। जैसे कि आपने कुछ लेयर डिलीट करा वो, ठीक है। उससे पहले मैंने इलिप्स बनाया था वो, फिर अगर मैंने कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पे मार्क उसको करा, ओपन करा, पहले वो क्लोज था, तो ऐसे करके मेरे पास सारे आ गए। ये एक चीज़ आपको बहुत क्लियर हुई। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे यहाँ से बाद मुझे कुछ काम करना है, ठीक है ना। मैं परफेक्ट हूँ कि मेरे को यहाँ तक तो आ गया, मैं बहुत आधे घंटे से किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ये आपके पास डिफ़ॉल्ट में 50 मिलते हैं, आपसे 50 कदम पीछे जा सकते हो, या तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यार अब क्या हो गया, ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हुआ है, बड़ी दिक्कत आ गई। मेरे तो हर प्रोजेक्ट ही बड़े होते हैं, अगर हो सकता है कि आपके हों। तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है। आपको जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको बता दे रहा हूँ किस जगह पर आप आओगे। यहाँ पर आप आ जाओगे एडिट में। एडिट में सबसे नीचे आ जाओगे परफॉर्मेंस में। आपको परफॉर्मेंस में क्लिक करके आपको जेनरिक पे क्लिक करना है, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस के इसका सिंपल सा ऑप्शन है। कंट्रोल प्लस के पे भी जा सकते हो आप, और यहाँ पर आपको इस तरीके के काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे आपको परफॉर्मेंस में आ जाना है। परफॉर्मेंस में आपके पास यहाँ पर हिस्ट्री स्टैक लिखा होगा 20 है मेरे पास, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती इनकेस कोई ऐसी पिक्चर की। जब आप परफॉर्मेंस मतलब एक तरीके से प्रो बंदे हो जाओगे ना एडिटिंग में, तो आप पिक को देख के समझ जाओगे कि मुझे करना क्या क्या है। तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मगर अगर आप स्टार्टिंग में लगता है या आपको ऐसा लगता है कि यार अभी जो मैं आजकल प्रोजेक्ट काम कर रहा हूँ वो काफ़ी लंबा चलना है, तो इसको आप 1000 तक ले जा सकते हो, ठीक है ना। पर जितना हो सके उसको कम रखो। उसका यूजेस क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि जितना ज़्यादा आपका कंप्यूटर में रैम होगी ना, वो उतनी ज़्यादा जगहों को स्टैक करेगा, ठीक है। अभी मेरे रैम के हिसाब से वो बता देगा कि मैं कितना हाईएस्ट ले जा सकता हूँ। 1000 उसने डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है कि मैं 20,000 तक ले जा सकता हूँ, ठीक है ना, 1000 तक। सेम चीज़ अगर आप ज़्यादा रखते हो तो आपकी रैम ज़्यादा से ज़्यादा लोड लेगी। जब आपकी रैम पे बहुत लोड होगा तो फ़ोटोशॉप चलने में या आपके पीसी चलने में थोड़ा-सा एरर देगा। 20 से होल्ड करेगा तो इतना एरर आएगा नहीं।
सेम कैशे का इशू होता है कि वो रैम की कितनी कैशे होती है, अलग अलग रैम की कैशे होते हैं, जो कैचे बोलते हैं, कुछ कैशे बोलते हैं, तो वो उस तरीके का सिनेरियो रहता है। ठीक है, ये सिंपल सा सिस्टम आ गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पर अपने रैम के हिसाब से, जैसे आप इसको 50 भी रख सकते हो, अभी मैं आपके सामने 50 डिफॉल्ट कर देता हूँ, तो बहुत अच्छी बेटर बात है। उसके बाद में ये जहाँ पे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल रहा है कि आप यहाँ पर रैम को सेटिंग्स के थ्रू कर सकते हो। देखो ये लोग जब टूल बनाते हैं ना, तो आपको इतना फ्री हैंड देते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो, मगर काफ़ी चीज़ों में इसलिए नहीं घुसना चाहिए कि वो खराब हो जाता है, उस तरीके का फोटोशॉप चलेगा ही नहीं कि आपको मज़ा आए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सिनेरियो है, बाकी इसको छेड़ना नहीं है। अगर आपकी रैम ज़्यादा यूज़ हो रही है तो आप उसको कम कर सकते हो और यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने जैसे आपको बताया कि यार मेरे को ये लगा कि यहाँ तक तो मेरा काम कंप्लीट है, अब मुझे इससे पीछे नहीं जाना। 50 के अंदर भी आपको मान लो 50 से ज़्यादा भी मैं एंट्रीज तो कर ही दूंगा, उसके अंदर एंटर्स होते जाएंगे, चीज़ें करते जाऊंगा। 4 बार भी किसी चीज़ पे क्लिक कर दिए तो 4 एंट्रीज बन जाएंगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू स्नैप क्लिक कर सकता हूँ। जब आप लिखोगे ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे स्नैप आ जाएगा, मतलब कि अगर मैंने इस पिक्चर पे क्लिक करा तो सारी एंट्रीज तो मेरे को दिखेंगी। अभी क्या होगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ तक ओपन हो जाएगा, मतलब यहाँ तक बढ़ चुका हूँ, यहाँ तक बढ़ चुका हूँ। ठीक है ना, पर मुझे अगर क्लियर है कि मुझे यहाँ तक काम करना है, तो मैं वापस क्या कर सकता हूँ, इस पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं टिक लगा सकता हूँ इस स्नैप पे। अब क्या होगा, इस स्नैप से जो भी काम करूंगा वो वहां से आगे बढ़ेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि करना क्या चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो है कि हिस्ट्री टूल कितना पावरफुल है और कैसे यूज उसको करा जाता है, वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है। इसी तरीके का एक हिस्ट्री ब्रश होता है। अगर मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूँ कि मैंने कुछ कलर ले लिया, ठीक है, और कलर लेके मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा भी दिया। मैंने इस जगह को बढ़ाया, देखो यहाँ से एक नई स्नैप चालू हो गई। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये वापस चला जाएगा, यहाँ पे ये इसकी स्नैप चालू हो जाएगी। अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये इसकी स्नैप आएगी, और यहाँ पे अगर मैंने कर दिया तो ये क्या होगा, यहाँ से वापस चालू हो जाएगा। ठीक है, और मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये क्या कर रहा है, पुराने पे ले जा रहा है, पर मुझे वो नहीं करना, मेरे को वापस इस पे जाना है। अब मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैंने एक सर्कल बनाया, फिर मैंने उसके ऊपर एक और सर्कल बना दिया, तो दो दो हो गए। अगर मैं 3 4 5 क्लिक, जितने बार क्लिक करूंगा उतने ज्यादा ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास उस इरेजर के बाद आपको एक टूल देखने को मिलता है, या उसके ऊपर मिलता है आपको, यहाँ पे देखोगे हिस्ट्री टूल। अभी तक इसकी बात नहीं करी गई थी। हिस्ट्री टूल क्या होता है, ये काम टूल की तरह ही करेगा, मगर ये क्या करेगा, जब आप कुछ क्लिक करोगे तो ये हिस्ट्री ब्रश है, ये सब कुछ रेस कर देगा। ठीक है, अब ये रेस तो कर रहा है, मगर क्या कर रहा है, यहाँ पे ये तो नहीं लाया। क्यों नहीं लाया, क्योंकि सिंपल आपने ये इरेजर की तरह काम नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे सिंगल लेयर बनी हुई है, मगर वो इरेज नहीं कर रहा, वो उन्हीं चीजों को पुराने इमेज में लेके जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं जिसपे चेरी थी, ठीक है ना, और चेरी के बाद में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चेरी के ऊपर ये कर देता हूँ, ये, और आप समझना क्या हो रहा है। अब ये क्या करेगा, उस जगह को वापस जैसी वो थी, जिस क्लिक या जिस स्नैप पे आपने क्लिक करा है, उस हिसाब से उसको वापस वैसे लेके जाएगा। देखो ले आया। अभी इसने क्या करा, उसको गायब क्यों कर दिया, क्योंकि मेरी सेकंड स्नैप पे क्लिक थी। अगर मेरी वापस फर्स्ट स्नैप पे क्लिक होती तो वो क्या करेगा, देखो ये टिक लगाएगा, टिक लगाऊंगा ना मैं, और जब मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा तो ये कहीं नहीं जाएगी। अब तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से काम करता है। बेसिक सा टूल है, कोर्स के अंदर आता है, इसलिए मेरे को आपको बताना पड़ा, मगर इसके काफ़ी कम यूजेस है। मगर आप जब निकालोगे या दिमाग लगाओगे तो इसके भी यूजेस निकलेंगे, और आपको हो सकता है कभी आप इसमें पढ़ लो तो आपके ये वहाँ पे काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।